हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव यहां पे अपनी अंतिम चरण में है, लेकिन इस चुनाव के दौरान क्या आपने स्वयं से यहां पर अपने वोटों को निर्धारित किया है? क्या सरकार के कामों का आकलन करके यहां पर अपने वोटों का आकलन किया है, या किसी से प्रभावित होकर आप किसी की बातों में आकर के यहां पर वोटिंग कर रहे हैं? ध्रुव राठी हो या फिर अमेरिका, या फिर देखा जाए इजराइल या पाकिस्तान, यहाँ पे कई सारे देशों के द्वारा और व्यक्तिगत यहाँ पर स्तर पर भारत सरकार के विरुद्ध या भारत के लोकसभा चुनाव को लगातार यहाँ पे प्रभावित करने संबंधी कई सारे वीडियो और फैक्ट यहाँ पर निकल कर आए हैं। आज हम यहाँ पर इसी वीडियो को लेकर एनालिसिस करने जा रहे हैं कि क्या किसी देश के लोकसभा चुनाव को किसी अन्य बाहरी ताकत के द्वारा यहाँ पे प्रभावित किया जा सकता है। क्या यहाँ पर आपको प्रभावित किया जा सकता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को बदला जा सकता है, और इसको लेकर के यहाँ पर इन लोगों का क्या मकसद हो सकता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इस तरह के रिजल्ट या जो मानक या इस तरह के जो तथ्य यहाँ पर निकल कर आए हैं, ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग लोगों के द्वारा इस तरह के काम किए गए हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक दावा भी एआई ओपन जो किया गया है, एआई के द्वारा यहाँ पे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने संबंधी एक डेटा यहाँ पर जारी किया गया है। ओपन एआई ने बताया है कि इजरायली कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक एंटी बीजेपी एजेंडा चलाया और कांग्रेस की यहां पर तारीफ की है, और इसके माध्यम से क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो सरकार को बदलने को लेकर के ये कैंपेन यहां पे चलाया गया है, जहां पे लोगों को टारगेट करके कुछ कंटेंट डेवलप किए गए हैं। ये टारगेट जो कंटेंट यहां पर है, खासकर युवाओं को इसमें टारगेट किया गया है। बताते चले, यहां पे जो चैट पीजी है, चैट जीपीटी ने बनाने वाली जो कंपनी है ओपन एआई ने यहाँ पे कहा है कि इजरायली कंपनी ने भारत के चुनाव को प्रभावित करने के संदर्भ में ये प्रयास यहाँ पे किए हैं। और एक जो इजरायली कंपनी है जिसका नाम है पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म एस्टोइक ने यहाँ पे देखा है गाजा में चल रहे संघर्ष के साथ साथ भारतीय चुनाव पर भी यहाँ पे कुछ सामग्री तैयार की है। ये सामग्री किस तरीके की है, इसको लेकर के अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सामग्री में देखा जाए तो ओपन एआई का कहना है कि हमने मई में भारतीय चुनाव को लेकर की जा रही कुछ एक्टिविटीज को 24 घंटे के अंदर यहां पे खत्म किया था। और ओपन एआई के खुलासे के बाद केंद्रीय यहां पर मंत्री राजीव चंद्रशेखरन के द्वारा यहां पर कहना है कि इसमें बीजेपी को टारगेट किया गया है, जिसमें भारत की भी कुछ पार्टियों का हाथ हो सकता है। कंटेंट किस तरीके के डाले गए हैं, देखा जाए ये जो कंटेंट है इसमें आप अंग्रेजी के देख सकते हैं और हिब्रू के कंटेंट दोनों तरीके से डाले गए हैं। अंग्रेजी के जो कंटेंट है वो भारतीय युवाओं को ध्यान में रख करके यहाँ पर टारगेट किए गए हैं, वहीं हिब्रू में भी कुछ कंटेंट डाले गए हैं। इसमें अगर हम देखा जाए तो कई अलग अलग देशों के संदर्भ में यहाँ पर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई वेबसाइट, यूट्यूब पर बड़ी संख्या में देखा जाए इसमें लोग युवाओं को यहाँ पर प्रभावित करने का इसमें प्रयास किया गया है। साथ ही अगर हम देखें इजरायली कंपनी के द्वारा कनाडा हो गया, अमेरिका और इजराइल के लोग इसमें ऑपरेशन में यहाँ पे शामिल रहे हैं, और इसके माध्यम से बड़े स्तर पे लोगों को अलग अलग देशों के में भारतीय जनमानस को यहाँ पे प्रभावित करने का एक प्रयास किया गया है। अब यहाँ पे एक बात करें, ये तो यहाँ पे इजराइल के दावे हैं, लेकिन इजराइल के साथ साथ यहाँ पे इजराइल एक ऐसा अकेला यहाँ पर ऐसा एक देश नहीं है, या स्टोइक यहाँ पर अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसने इस तरह के प्रयास किए हैं। इसमें अगर हम देखें तो एक नाम बहुत चर्चा का विषय रहा है इस लोकसभा चुनाव के दौरान, ध्रुव राठी, एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर भारत का होकर के भारत के बाहर यहाँ पे रहता है। उसने कई सारे यहाँ पे कंटेंट डाले जिसमें टारगेट जो किया गया है जो इस समय की वर्तमान सरकार है उसको लेकर के कई अलग अलग वीडियो यहाँ पर नरेंद्र मोदी फाइल्स, एक डिक्टेटर के रूप में, रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी, हाउ इंडियंस वर फूल्ड बाय यहाँ पर आपको नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, तो फिर उस टॉपिक को इसके द्वारा यहाँ पे उठाया गया। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड के जो स्कैम यहाँ पे कंटेंट आया उसके बाद फिर से यहाँ पर एक कंटेंट आपको डाला। इसके बाद देखिए लद्दाख का जो मुद्दा था वहां पर इसके द्वारा उठाया गया। ब्लैकमेलिंग को लेकर के जो यहाँ पे अदानी वाला पोर्ट्स ऑफ फार्मर्स को लेकर के जो मुद्दा है, लगातार इन्होंने जो सरकार को लेकर के वर्तमान जो मुद्दे रहे उसको लगातार उठा करके सिर्फ एक विरोध स्वरूप यहाँ पर एक कंटेंट को डेवलप किया है। और ये दिखाता है किस तरीके की जब आप कंटेंट आता है, देखिए एक जनमानस जो यहाँ पे मतदान करने जा रहा है, अगर वहां पर उससे पहले आप किसी के विरुद्ध यहाँ पर कोई भी बात सुनकर जाते हैं तो आप अपने आप को सोच विचार से कम करके बल्कि किसी की बातों को सुन करके आप वोट करके आते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे किया गया है इस तरीके के कंटेंट को डाल करके, जिसको आप लगातार देखते हैं, उनकी बातों से प्रभावित होते हैं, और जब यहाँ पर आप मतदान करने जाते हैं तो ऐसी ही बातों को सुन करके आप मतदान करते हैं। देखिए यहाँ पे काफी मुद्दे हो सकते हैं जो अपने सरकार से यहाँ पे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको अपना मतदान सोच समझ के करना चाहिए। सरकार के विरोध है तो आप वहां पे डाल के आइए, लेकिन हाँ किसी की बातों को सिर्फ सुन करके नहीं, बल्कि यहाँ पर
अपने क्षेत्र के विकास को लेकर जो योग्य यहाँ पर व्यक्ति है, किस तरीके के यहाँ पे प्रक्रियाएं हैं, उनको ध्यान में रखकर आपको वोट करना चाहिए। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यूएसए ने भी भारत विरोधी यहाँ पर ऐसी ही गतिविधियों को अंजाम दिया है। इसको लेकर के रशिया के यहाँ पर एक कह सकते हैं कि मंत्री के द्वारा जब यहाँ पर रिपोर्टिंग को यहाँ पे साझा किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अमेरिका बैकफुट पे आ जाता है और वहां पर भारत को लेकर के सपोर्ट करना शुरू करते रहे। अमेरिका के द्वारा देखा जाए इस दौरान यहाँ पर चाहे वो निजर हत्याकांड को लेकर के हो, पन्नू को लेकर के हो, वहां पर लगातार भारत विरोध को लेकर के एक दबाव बनाने की उस पर कोशिश की गई। सिख को एक यहां पर मुद्दा यहां पर अमेरिका के द्वारा बनाया गया भारत विरोध को लेकर के। इसके अलावा देखा जाए तो धार्मिक जो स्वतंत्रता रिपोर्ट है अमेरिका की, उसको यहां पर लेकर आया, जिसमें भारत को दिखाया गया कि भारत में यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है, मुस्लिमों को यहाँ पे डराया जा रहा है, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और यहाँ पे सरकार जो है उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके के मुद्दे उठाए गए जहां पर एक धर्म विशेष को लेकर, जाति विशेष को लेकर सरकार को एक विरोधी यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया गया। एक काफी यहाँ पे बड़े मुद्दे के तौर पर डेवलप किया गया। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो ये शक्तियां, जो पार्टियां हैं जो विदेश में रह रही हैं, ये भारतीय लोगों को टारगेट करके, आपके सोच विचार क्षमता को समझ करके आपके विरुद्ध यहाँ पर या सरकार विरोधी या फिर यहाँ पर किसी पार्टी विरोधी इस तरीके के एजेंडा जो है आसानी से चला सकते हैं। एक स्टेटमेंट भी यहां पर आया था, ये आप देख सकते हैं जो न्यूज आर्टिकल में यहां पर निकल कर आया था, यूएस ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज सिचुएशन इन इंडिया एहेड ऑफ जनरल इलेक्शन। रशियन डिप्लोमेट के द्वारा यहां पर पूरा एक वक्तव्य इसमें दिया गया था जिसमें काफी सारी जानकारी यहां पर है। उसमें यहां पर सीधा सीधा टारगेट यहां पर ओपनली यहां पर कहा गया था कि यूएस यहां पर टारगेट कर रहा है भारत के इलेक्शन में और लोगों को यहां पर टारगेट कर रहा है। इसके अलावा जो नया यहां पर एक आपको दिखाई, पाकिस्तान का एक लीडर है जिसको हम यहां पे फवाद हुसैन के नाम से जानते हैं। ये भी यहां पर भारत के विपक्ष में, जिसमें राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, उनको लगातार इस तरह के ट्वीट दे रहे हैं। उनको लेकर यहां पर कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है जानी चाहिए, यहां पर बदलनी चाहिए, भारत पाकिस्तान के रिश्ते इससे सुधरेंगे, बेहतर होंगे। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर भी आपको आपकी सोचने समझने की कह सकते हैं कि आपकी वोटिंग प्रक्रिया को यहां पर प्रभावित करने का प्रयास एक एक करके कई सारे देशों के द्वारा अलग अलग समय पे अलग अलग तरीकों से किए जा रहे हैं। हमें यह समझना है कि हमें अपना मतदान स्वयं सोच समझ के करना है, न कि इन तरह के व्यक्तियों या इस तरह के देशों के द्वारा हमारे यहाँ पर देश की लोकतंत्रात्मक जो क्षमता है, हमारी जो यहाँ पे सोच विचार क्षमता है, उसे यहाँ पर ये प्रभावित कर पाए। लोकसभा का चुनाव रिजल्ट यहाँ पे 4 जून को आना है। फिलहाल यहाँ पर वोटिंग यहाँ पे 3 चरण में है। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे सरकार नई बनती है या पुरानी ही सरकार एक बार फिर से सत्ता में आती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नए यहाँ पर वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।